उधर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। अब इराक में अमेरिकी फौज को टारगेट किया गया है। एक हफ्ते के भीतर 2 बार हमला हुआ है। ईरान ने यह अटैक अपने उन आतंकियों से करवाए हैं जिन्हें वो इसीलिए पाल पोस रहा है। अमेरिका को चैलेंज करके ईरान ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका अब इराक के आतंकियों को सबक सिखाने के साथ ही ईरान को भी काबू में रखने की प्लानिंग बना रहा है। इराक में आतंकवादियों के बुलंद होते हौसले का सबसे ताजा सबूत। ईरान का अमेरिका से बदले वाले मिशन का एक और चैप्टर। अमेरिका की सेना को निशाना बनाने वाली साजिश की लाइव तस्वीर। ईरान का हथियार, ईरान समर्थित आतंकियों का हाथ और टारगेट पर अमेरिका की फौज। इराक अब ईरान और अमेरिका के बीच बदले वाली जंग का नया हॉटस्पॉट बन चुका है। तीन बार आतंकवादियों ने अमेरिका को निशाना बनाया है। सबसे पहले सबसे ताजा शनिवार की रात को हुए हमले के बारे में जान लीजिए। रात के अंधेरे में अफरा तफरी और धमाकों की यह तस्वीर उस हमले की है। एक के बाद एक 4 रॉकेट दागे गए, 4 धमाके हुए। लेकिन अमेरिकी फौज बहुत बड़े नुकसान से बच गई और सिर्फ एक व्यक्ति जख्मी हुआ। हमले के वक्त एयरबेस पर अमेरिकी डिफेंस कंपनी का फाइटर प्लेन भी तैनात था, लेकिन रॉकेट विमान से कुछ दूरी पर गिरे। हमला इराक के बलाद एयरबेस पर किया गया। घायल व्यक्ति एक कंपनी के लिए काम करता है। जख्मी व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला है। एयरबेस पर अमेरिकी डिफेंस कंपनी का मुख्यालय है। इस समय 46 अमेरिकी स्टाफ इराक के F-16 प्रोग्राम को तैयार करने में मदद कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार देर शाम किरकुक प्रांत के इरबिल शहर के पास से कई रॉकेट दागे गए थे। इनमें कुछ रॉकेट एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाकों में भी गिरे हैं। 2021 में 2 महीने बीतने के बाद यह पहला मौका है जब इराक में अमेरिकी सेना और उसके राजनयिक ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इससे पहले 2020 में इस तरह के रॉकेट हमले अमेरिका को झेलने पड़े थे। इस हमले की जिम्मेदारी एक शिया आतंकी गुट अवलिया अल्ताम ने ली है। यह एक छोटा चरमपंथी गुट है। इराक से आने वाली रिपोर्ट्स के बारे में तो यही कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई अमेरिका को भी पता है और दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क भी सब कुछ जानते हैं। यही वो चेहरा है जिसके हाथ में इस तरह के हमले का रिमोट है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के दिमाग में एटम बम वाली सनक है। तो वहीं दिल में अमेरिका से बदले की आग। इसी आग को शांत करने के लिए ईरान ने अपनी सेना को मजबूत करने के साथ ही इराक में मौजूद कई आतंकवादी संगठनों को भी बेहद ताकतवर बना दिया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समर्थित चरमपंथी ग्रुप हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को अमेरिकी ठिकानों पर हमले की जिम्मेदारी दी गई है। यही ग्रुप अलग अलग नामों से हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे रूहानी का वो डेंजर मिशन है जिसके तहत
ईरान अपने जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेने वाला है। ईरान ने अमेरिका पर इनडायरेक्ट हमले करवाने के लिए हिजबुल्लाह ग्रुप और हूती विद्रोहियों को हर तरह की मदद दी है। ईरान ने इन आतंकी संगठनों को अपनी मिसाइलें और रॉकेट्स की सप्लाई की है। हूती विद्रोहियों के जरिए रूहानी सऊदी अरब पर अटैक के प्लान को कामयाब बनाते रहे हैं, जबकि इराक में इस वक्त ईरान की अच्छी खासी दखल हो चुकी है। हिजबुल्लाह सरकारी मदद से बने इराकी संगठन के तहत एक संगठन है। इस बड़े समूह में 40 मिलिशिया समूह आते हैं। इराक में ऐसे अमेरिका को सीधी चुनौती है। अमेरिका ने साफ ऐलान कर दिया है कि हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। नाटो की तरफ से भी बड़ा ऐलान हो चुका है। नाटो अब इराक में तैनात 500 सैनिकों की संख्या को बढ़ाकर 4000 करने वाला है। नाटो के मुताबिक अब ISIS के बचे हुए आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कुछ दिनों पहले ही बातचीत हुई थी, जिसमें ईरान को लेकर चर्चा हुई। दोनों देश ईरान पर काबू रखने का मिशन जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच ईरान ने फिर से उकसाने वाली हरकत की है, जिसका अंजाम जल्द ही ईरान को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।